वध बंगले का भूत, गिफ्ट देने वाली प्रेतात्मा इंग्लैंड के लीसेस्टरशायर नामक स्थान के बोसवर्थ नामक बंगले में गत 300 वर्षों से उस घर की मालकिन की प्रेतात्मा भटक रही है। वैसे यह प्रेतात्मा अन्य भूत प्रेतों की तरह रात्रि में ही भवन में इधर से उधर भटकती रहती है। ये प्रेतात्मा बच्चों को अक्सर उपहार प्रदान किया करती है। जब बच्चे घरों में सो रहे होते हैं तो चुपचाप उनके पास पहुंचती है और बगल में उपहारों के पैकेट रखकर अदृश्य हो जाती है। जब बच्चों को अपने आप उपहार मिलने लगे तो यह चर्चा जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। ज्ञात हुआ कि एक प्रेतात्मा ही बच्चों में उपहार बांटती है। बोसवर्थ नामक इस विशाल बंगले को सर डिसोडियो ने बनवाया था। उनकी उम्र 25 वर्ष के आसपास थी। एक दिन उन्हें क्लब की युवती से प्रेम हो गया। उसे उन्होंने शादी किए बगैर अपने घर में रख लिया। कुछ दिन तो मौज मस्ती से गुजरे मगर एक रात सर डिसोडियो की बंगले की छत से गिरने से मृत्यु हो गई। अब डिसोडियो की कुंवारी पत्नी को ही विशाल बंगले की देखरेख करनी पड़ी। रात में वह बिस्तर पर करवटें बदलती तो उसे डिसोडियो की याद सताया करती। उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह आंसू भरी आंखें लेकर बरामदे में लगी डिसोडियो की आदमकद तस्वीर के सामने जाती और एक ही बात कहती, काश मेरी गोद तो भर दी होती, मैं बच्चों के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजार लेती। बच्चों को देखकर वह आपे से बाहर हो जाया करती। तब डिसोडियो के भूत ने कहा, यदि तुम्हें बच्चों से इतना ही प्यार है तो उन्हें उपहार देना आरंभ कर दो। हाँ, यह उपहार मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से लाकर दे दिया करूँगा। सुनकर वह खुश हुई। उसी दिन से वह बच्चों के बीच रात्रि में उपहार बांटने लगी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर डिसोडियो की कुंवारी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। वैसे डिसोडियो की प्रेत बनी इस कुंवारी पत्नी का नाम मोरिया था। मोरिया इंग्लैंड क्लब की सुंदरी भी रह चुकी थी। मोरिया की मृत्यु हुए 3 सदियां गुजर गई हैं। मगर अभी भी वह प्रेत योनि में ही है। वह खंडहर अवस्था में खड़े अपने बंगले की रक्षा किया करती है और रात में बच्चों के बीच जाकर उपहार बांटा करती है। इंग्लैंड में लोगों का मानना है कि उपहार प्रदान करने वाली यह प्रेतात्मा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती, बल्कि गरीबों का कष्ट दूर करती है।